कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए कोई रूठ। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी सोच को बदल कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मुश्किलों और असफलताओं को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से महान होता है। आप उन सभी चीजों को जान लेते हैं जिनको आपकी जरूरत होती है। आपकी तरक्की आपकी संतुष्टि तक आवश्यक है। संतुष्टि से अधिक तरक्की पीड़ादायी होती है। व्यक्ति की खराब सोच जीवन को विकलांग बना देती है। जब आप स्वयं के मूल्य में विश्वस्त होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए समर्थ होते हैं, तब आप निश्चित रूप से सकारात्मक विजय प्राप्त करते हैं। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। धरती में जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति उसी को कहा जा सकता है जो अपने सूझबूझ से समाज के हित के लिए काम करे। बुद्धिमान व्यक्ति को बिना किसी मोह और लालच के समाज के लिए काम करना चाहिए, जिससे समाज का उद्धार हो सके तथा ये समाज का भविष्य सुरक्षित रह सके। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। जीवन में हम जो पाना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं, वह सब ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जीव और ईश्वर के बीच प्रेम भाव का रिश्ता है। हम संसार में आते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और जीवन के आगे लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इन 5 प्रकार के भाव में से किस एक भाव में आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं? हमारा वास्तविक संबंध परमात्मा से है। शास्त्रों में बताया गया है। हम संतों और महापुरुषों से सुनते भी हैं कि जीव जगत का नहीं, जगदीश का अंश है। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा से हमारा जो संबंध है वह नित्य है और वास्तविक है। संसार से जो संबंध है यह माना हुआ है और अनित्य है। पहली बात तो यह कि इस वास्तविकता को हम स्वीकार करें, इस सत्य का हम अनुभव करें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यहाँ तक कि यह शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर के साथ हमारा जो संबंध है वह माना हुआ है और अनित्य है। आज इस शरीर में है, इससे पहले किसी और शरीर में हम थे, कल फिर किसी और शरीर में होंगे। तो शरीर भी हमारा नहीं है, यह अनित्य है और छूटने वाला है। देखो, व्यवहार में इसका भी महत्व है। यह मेरी माता है, यह मेरे पिता हैं, ये मेरे बच्चे हैं, यह मेरे पति है, यह मेरी पत्नी है। इन सब के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, व्यवहार जगत में मुझे उसका पालन करना पड़ता है और करना चाहिए। इसलिए व्यवहार जगत में ये जो संबंध हैं, चाहे माने हुए हों, लेकिन उनका भी व्यवहार जगत में महत्व है। आध्यात्मिक रूप में देखा जाए तो संसार के चाहे जितने भी संबंध हैं, चाहे वस्तु के साथ हो, चाहे व्यक्ति के साथ, ये माने हुए हैं और अनित्य हैं। इसके विपरीत ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वह वास्तविक और नित्य है। अब जब यह बात समझ में आ जाए, यह सत्य समझ में आ जाए, तो फिर सवाल उठता है कि उस संबंध को क्या नाम दिया जाए। कोई भी नाम दे लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे किसी की पूजा आराधना करें, तत्व एक ही है, सत्य एक ही है। यह भक्त की रुचि के ऊपर निर्भर करता है, भक्त की भूमिका के ऊपर निर्भर करता है। वैसे भक्ति मार्ग में 5 प्रकार के भाव बताए गए हैं। अपनी रुचि के जिस भी भाव से हम युक्त हों, वैसा संबंध हम ईश्वर के साथ, इष्ट के साथ बना लें। जैसे नंद और यशोदा का वात्सल्य भाव है कृष्ण के प्रति, राधा और गोपियों का श्रृंगार भाव है, हनुमान जी का दास्य भाव है। उसको चाहें तो आप सखा मान लीजिए और साख्य भाव से भजिए। अलग अलग भूमिका के अनुसार आप अलग अलग भाव से, लेकिन उस परम सत्य से ही युक्त होते हैं। उपनिषद भी कहते हैं कि जीव और शिव नित्य सखा हैं। तो ईश्वर को माता पिता मानो। भगवान ज्ञान स्वरूप है, उनको नहीं जाना तो जितना भी जाना है सब व्यर्थ है। भगवान ज्ञान स्वरूप भी हैं और ज्ञेय भी हैं। इसलिए भगवान से जो नाता हमारा जुड़ जाए वह काफी है। वे गुरु के रूप में ज्ञान प्रदाता भी हैं। इसलिए तो कृष्ण को भी हम जगत गुरु कहते हैं और शंकर जी को भी त्रिभुवन गुरु कहा गया है।
भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण वंदे जगत गुरु कहा गया है और शंकर जी के लिए कहा गया है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हे भोलेनाथ, आप त्रिभुवन गुरु हैं। उस भाव से भी आप भगवान के साथ जुड़ सकते हो। भगवान की भक्ति ही भक्त की निधि है। वह मिल जाए तो फिर पाना क्या शेष रह जाता है। सक्सेस उसी को मिलती है जो मेहनत करने का दम रखता है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों की राय लेने से अच्छा खुद की राय ले। अगर लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो सोचने दो, वह उनकी सोच है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ठान ले तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर वक्त बुरा है तो कभी मुस्कुराना मत छोड़ना। क्या पता आपकी इसी मुस्कुराहट से उदास इंसान मुस्कुरा दे। सफलता एक ऐसी चीज है जिसे मेहनत से पा सकते हैं और विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे सिर्फ खुद के भरोसे से पा सकते हैं।